आज का हमारा टॉपिक्स जो होने वाला है वो लोडर्स के ऊपर होने वाला है। डॉक्यूमेंट लोडर्स क्या होते हैं। और इससे पहले मैं इसमें ये बता देना चाह रहा हूँ कि इस सेशन में हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस बहुत ढेर सारी आज करेंगे हम लोग। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोडर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियसली आपको रिकैप दे दूं कि प्रीवियसली हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया था। तो लैंग चैन में हम लोगों ने मॉडल्स कंपोनेंट को कवर किया था। प्रॉम्प्ट्स हम लोगों ने देखे थे, कैसे डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स देखे थे। फिर हम लोग चैन्स वगैरह का कंसेप्ट देखे थे, पार्सर्स वगैरह देखे थे, फिर हम लोग रनेबल्स वगैरह भी देखे थे। तो बेसिकली ये जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करा था, ये हम लोग लैंग चैन का फंडामेंटल्स और बेसिक कंपोनेंट्स को हम लोगों ने कवर करा था। और इन सब का यूज करके हम लोग एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए कैपेबल हो गए थे। और दो चार मिनी प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने प्रीवियसली बनाया, देखा। अब इतना टॉपिक बेसिक फंडामेंटल्स जानने के बाद लैंग चैन में हम लोग अब रैग की तरफ बढ़ेंगे आज से। बेसिकली लैंग चैन के फंडामेंटल्स के हम लोगों ने बेसिक कंपोनेंट्स देखे, मॉडल्स, चैन्स, रनेबल्स, और उसके बाद हम लोग कैपेबल हुए कुछ बनाने लायक। रैग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आज की भी डेट में अगर आप इंटरव्यू वगैरह या फिर रिज्यूमे वगैरह आप लोग देखते होंगे तो रैग की ज़्यादातर डिमांड होती है जेन या इंजीनियर से। बेसिकली रैग होता क्या है? रेट्रूबल अगुमेंटेड जनरेशन। जैसे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा रैग के बारे में कि अगर हमारा एलएलएम से हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हमने एलएलएम से ये चीज पूछा कि मिथिलेश कौन है, मिथिलेश कौन है, तो इस एलएलएम को ये नहीं पता है कि मिथिलेश एक्सेंचर में एलएलएम इंजीनियर है, एआई इंजीनियर है, और ये आईआईटी पटना का स्टूडेंट है। ये चीज इसको नहीं पता है। या फिर अभी मैं विक्रांत सर के बारे में या फिर कोई और एक्स वाई जेड पर्सन है उसके बारे में अगर मैं एलएलएम से पूछूं तो शायद ये हमें आंसर ना दे पाए। यानी कि ये कुछ सर्टेन ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ है एलएलएम। कुछ ऐसी डेटा है जो पब्लिकली डोमेन है, पब्लिकली इंटरनेट से, पब्लिकली किताब से और भी सारी चीज़ों से आपका एलएलएम ट्रेन हुआ है। बट किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी पीपल, किसी इंसान के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि प्राइवेट डेटा हो सकता है। सपोज डेट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसका लीव की पॉलिसी क्या है, उसके अंदर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कितनी छुट्टियां क्या कैसे हैं, किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है, या फिर उसके बारे में जो कुछ भी डेटा है एक्स वाई जेड कंपनी का जो कि प्राइवेट डेटा है और सिक्योर डेटा है। इस डेटा को हम ओवरऑल इंटरनेट पे कोई भी कंपनी नहीं रखना चाहती है। जैसे आप अगर हवाई जहाज का किसी कंपनी का मैं बात करूं, स्पाइस जेट या फिर कोई भी कंपनी हो, इंडिगो वगैरह, तो ये अपना प्राइवेट डेटा किसी के साथ लीक नहीं करते हो। अपना प्राइवेट डेटा टिकट्स वगैरह से रिलेटेड किसी को देते नहीं कि कौन सी फ्लाइट कितने बजे है और उसमें कौन कौन से लोग जा रहे हैं, कोई अभिनेता, नेता, कौन कौन जा रहे हैं, वो अपना मतलब पब्लिकली एक्सेस नहीं करने देते हैं किसी को। बट उनको कुछ सपोर्ट टाइप का सिस्टम बनाना हो, चैट एप्लीकेशंस बनाना हो उनके अपनी वेबसाइट में, एक थोड़ा सा प्लगइन टाइप में ऐड करना हो उनके प्राइवेट डेटा पे। हो सकता है हवाई जहाज का एक्स वाई जेड कोई कंपनी हो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उसका कुछ एम्प्लॉय का डेटा हो, यात्रियों का, पैसेंजर्स का डेटा हो, और वो शेयर नहीं करना चाहता है। बट हाँ, पैसेंजर्स को अपना वो सपोर्ट सिस्टम कुछ देना चाह रहा है, चैट सिस्टम वगैरह, कि हाँ आप चैट कर सकते हैं कि आपकी फ्लाइट कितने मिनट डिले है, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस तरह के प्राइवेट डेटा पे अगर आप एलएलएम को अपने ट्रेन करते हैं, एलएलएम को आप रैक के थ्रू इंटीग्रेट कराते हैं कि ये हमारा अपना डेटा है, और इन डेटा पे ट्रेन करने के बाद, सब कुछ चीज़ें करने के बाद, एक्सटर्नल चीज़ें ऐड करने के बाद एलएलएम में आपके डेटा के साथ ये आपके डेटा से अच्छे से बातचीत करने लगता है। और ये कंसेप्ट ही हम एक जनरली बोलते हैं रैग। ये पॉसिबल होता है रैग के थ्रू। अब रैग के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हमें लैंगचैन के पढ़ने पड़ेंगे, तो सबसे पहला हमारा है डॉक्यूमेंट का लोडर। जैसा कि मैंने बताया कि एक्स वाई जेड कोई आपकी कंपनी है हवाई जहाज की, पीडीएफ डेटा हो सकता है उसका, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है उसका सीएसवी डेटा हो सकता है उसका खुद का फोटो हो, वो भी तो एक डेटा है।
तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे डेटा एक डॉक्यूमेंट है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट होता है तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का भी सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई टिकट भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो, वो भी एक क्या है, आपका डॉक्यूमेंट है। तो इस रैग एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप अगर आता है तो वो होता है डॉक्यूमेंट लोडर। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या टेक्स्ट होते हैं उसके साथ आप टेक्स्ट स्प्लिटर का काम करते हैं। मतलब पहला डॉक्यूमेंट लोडर कंपोनेंट, दूसरा टेक्स्ट स्प्लिटर, तीसरा जो कुछ भी हम लोगों ने टेक्स्ट निकाला उसको किसी ना किसी डेटाबेस में रखना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग सीएसवी, पीडीएफ, फोटो, ये सब चीज़ों का डेटा अगर हम लोग रखते हैं तो हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। तो उस केस में हम लोग वेक्टर डेटाबेस का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जनरली हम लोग सभी लोग माई स्क्वेल, पोस्टग्रे स्क्वेल, ओरेकल डेटाबेसेस का यूज़ करें। बट वेक्टर डेटाबेस अब जेन एआई बेस्ड एप्लीकेशन जब बनाते हैं तब आप इसका यूज करते हैं। इसके अंदर आप एम्बेडिंग वगैरह स्टोर कराते हैं। फिर उसके बाद आपका चौथा कंसेप्ट आता है रिट्रीवर का, वेक्टर डेटाबेस तीसरा हो गया। तो इन सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन हम लोग कवर करेंगे और ये कवर होने के बाद हम लोग रैग को खूब अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग रैग रैग में हम लोग देखेंगे। तो ये बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रैग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट लोडर। डॉक्यूमेंट लोडर के बाद हम लोग टेक्स्ट स्प्लिटर, फिर वेक्टर डेटाबेस, फिर रिट्रीवर, उसके बाद हम लोग रैग को अचीव कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट लोडर होता क्या है गाइस। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लोडर से पहले आप डॉक्यूमेंट को समझिए। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो सकता है, आपकी पीडीएफ फाइल हो सकती है, आपका डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे भी हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट फोटो भी एक हो सकता है, आपका डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल में भी रखा हो सकता है, सीएसवी में भी रखा हो सकता है। तो ये क्या है, एक डेटा है, एक डॉक्यूमेंट टाइप का है। तो लैंग चैन में डॉक्यूमेंट लोडर को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट लोडर इज अ कंपोनेंट या क्लास इन लैंग चैन। लैंग चैन में डॉक्यूमेंट लोडर एक कंपोनेंट है या क्लास है। वो जॉब इज टू रीड डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। इसका काम है डेटा को रीड करना डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से। वो सोर्स क्या हो सकते हैं मैं आगे बताऊंगा। एंड कन्वर्ट डेटा इनटू लैंगचैन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और रीड करने के बाद, लोड करने के बाद इसको कन्वर्ट करता है लैंगचैन के स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। अब वो हमारा सोर्स क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, आपके पास पीडीएफ डेटा है तो आप पाई पीडीएफ लोडर का यूज करेंगे। आपके पास वेबसाइट से रिलेटेड डेटा है तो आप वेब बेस्ड लोडर का यूज करेंगे। आपके पास अगर टीएक्सटी फाइल है तो आप टेक्स्ट लोडर का यूज करेंगे। बेसिकली सारे के सारे लोडर्स के ही पार्ट हैं डॉक्यूमेंट लोडर, ठीक है। फिर आपके पास अगर मल्टीपल फाइल्स आ रही हैं एक फोल्डर के अंदर, हो सकता है कि एक फोल्डर के अंदर आपने सब कुछ रख दिया, अपना फोटो, अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूम, अपना सीएसवी से रिलेटेड कुछ डेटा रख दिया है कि आपका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, और भी 10 तरह की चीज़ें, अपनी क्वालिफिकेशन आपने सीएसवी डेटा में मेंशंस कर रखी है, कुछ पीडीएफ डेटा हो, और आपने एक फोल्डर बना करके रख दिया। तो उसके लिए आप डायरेक्टरी लोडर का यूज करके उन सारी फाइल्स को एक्सेस करते हैं। सीएसवी लोडर अलग से, ये आप अगर सीएसवी डेटा पे आप डेटा एनालिटिक्स वगैरह का कुछ कोड है, प्रोजेक्ट है, तो इस तरह से आप करते हैं। तो मेन पर्पज इसका क्या है डॉक्यूमेंट लोडर का, रीड डेटा फ्रॉम सोर्स, या तो पीडीएफ या फिर वेबसाइट, टेक्स्ट टेक्स्टी फाइल, मल्टीपल फोल्डर्स अगर आपके पास हो, मल्टीपल फाइल्स इन फोल्डर के अंदर हो, तो इन सोर्स के हिसाब से आप रीड करते हैं। क्रिएट लैंगचैन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब आप रीड करते हैं तो उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद पास देम द नेक्स्ट स्टेज सच एज रैग प्रोसेसिंग, और इसको अगले प्रोसेस के लिए आप लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये होता है डॉक्यूमेंट लोडर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बेसिक सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। हो सकता हो कि आपका डेटा पीडीएफ हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, सीएसवी हो सकता है। आपका डेटा इस फॉर्मेट में आया, फिर हमने इसको डॉक्यूमेंट लोडर के थ्रू लोड करना शुरू किया, लोड कर लिया। लोड करने के बाद हम लैंग चैन का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जो मैंने अभी पिछले बताया था कि डॉक्यूमेंट में हम कन्वर्ट करते हैं। फिर इस डॉक्यूमेंट के साथ आपको दो चीज मिलती है, एक पेज का कंटेंट, पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, पीडीएफ पेज के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, और आपको मेटा डेटा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैग के कंसेप्ट के हिसाब से। मेटा डेटा मतलब कौन से पेज पे क्या लिखा है, कौन सी लाइन पे क्या लिखा है, कौन से पेज पे क्या मेंशन है। तो ये मेटा डेटा में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, जो डेटा हमने लिया है, जो डेटा हमने रैग के लिए इंप्लीमेंट करा है, वो डेटा किस फॉर्मेट में है, सीएसवी में था कि पीडीएफ में था, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मेटा डेटा में मिलती है। फिर आप उस सारे के सारे टेक्स्ट को स्प्लिट करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आप एम्बेडिंग करते हैं। एम्बेडिंग करने के बाद आप वेक्टर डेटाबेस में उसको स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद आप रैग को अचीव करते हैं, और उसके बाद आपका एलएलएम आ जाता है।
तो ये स्टेप्स होते हैं डॉक्यूमेंट लोडर। हमारा काम है अभी डॉक्यूमेंट लोडर का यहाँ तक जानना, इसके ऊपर तक। बाकी टेक्स्ट स्प्लिटर, एम्बेडिंग, वेक्टर डेटाबेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आगे का कंसेप्ट है, पहले ये चीज हमें जानना जरूरी है, ठीक है। अब हमारे डॉक्यूमेंट लोडर होते मतलब जो मेजरली मेन मेन इंपॉर्टेंट है कौन है, एक तो आपका होता है टेक्स्ट लोडर। जैसे आप डॉट टीएक्सटी फाइल आपको मिलती है तो आप इस तरह के डेटा के साथ टेक्स्ट लोडर का यूज करते हैं। आपको डॉट सीएसवी फाइल मिलती है, मतलब कामा सेपरेटेड वैल्यू, तो आप सीएसवी लोडर का यूज करते हैं। अगर आपको पीडीएफ फाइल मिलती है तो आप पाई पीडीएफ लोडर का यूज करते हैं। पाई मूव पीडीएफ भी हैं, और भी मल्टीपल मतलब आपको डॉक्यूमेंट लोडर्स मिलेंगे, बट जो इंडस्ट्री लेवल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं मैं उनको बता रहा हूँ। अगर आपको वेबसाइट से डेटा इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, अमेजोन पे जा करके कहीं से कोई यूआरएल आपको मिल गया, वहां से इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, तो वहां से भी आप वेब यूआरएल का कॉपी पेस्ट करके एचटीटीपीएस जो लिंक होता है आप वहां से भी ले सकते हैं। डायरेक्टरी लोडर, जब आपके फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स पड़ी हैं उन सबको रीड करना हो तो आप डायरेक्टली लोडर का यूज करते हैं। और भी तमाम प्रकार के लोडर्स होते हैं। जब आप लैंगचैन के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो बहुत बतेरे डॉक्यूमेंट्स लोडर मिलते हैं। लैंगचैन वालों ने बहुत डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट्स लोडर। अब हमारी बात आती है कि डॉक्यूमेंट होता क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है गाइस। व्हेन ए लोडर रीड डेटा, जब कोई लोडर डेटा को रीड करता है, इट जनरली रिटर्न्स ए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। पाइथन में डॉक्यूमेंट एक लगभग क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहला चीज क्या होता है, आपका पेज का कंटेंट होता है, ठीक है। पेज का कंटेंट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, और इस पीडीएफ फाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में लिखी गई है कि मेरा नाम मिथिलेश है, मैं अभी बस यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, बला बला चीजें सब कुछ लिखा है। तो ये पेज का कंटेंट हो गया, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है ना लाइन बाय लाइन, ये इसका कंटेंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इस पेज का कंटेंट। पेज अंडरस्कोर कंटेंट, जो कुछ भी इसके अंदर लिखा गया है। मेटा डेटा का मतलब कि फाइल का नाम क्या है। सपोज डेट आपको कोई पीडीएफ फाइल मिलती है तो कुछ इस तरह से मिलती होगी ना, mty.pdf, abcd.pdf, माई आधार कार्ड डॉट पीडीएफ। तो ये इसका मेटा डेटा का मतलब कि इस फाइल का कुछ क्या ऐसा डेटा है, जैसे फाइल का नेम हो गया, कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, क्या है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मेटा डेटा से मिलती है। तो जब भी डॉक्यूमेंट का बात आएगा, आप दो चीज याद रखिएगा। पेज कंटेंट का मतलब जो उस डॉक्यूमेंट पे पेज पे लिखा गया वो, और मेटा डेटा का मतलब उस फाइल का इंफॉर्मेशन। दैट्स इट गाइस। अब पेज कंटेंट इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक्चुअली टेक्स्ट कंटेंट, जैसे एग्जांपल के लिए LangChain इज अ फ्रेमवर्क बिल्डिंग एप्लीकेशंस, उस आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, पेज कंटेंट पे आपका पीडीएफ पे लिखा हुआ है। एक अगला टॉपिक जो इसके साथ इंपॉर्टेंट होता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा रैग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कैसे। मेटा डेटा, दिस कंटेंट एडिशनली इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट, मतलब कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। जैसे सोर्स का नाम क्या है, एग्जाम्पल डॉट पीडीएफ, पेज नंबर कौन सा है 2। और मेटा डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, मेटा डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रैग। रैग के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई वेयर अ रिट्रीव्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम, कहां से वो इंफॉर्मेशन मेरे को मिली उस पेज से। ये रैग में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है मेटा डेटा का, ठीक है। तो इसलिए लैंगचैन वालों ने डॉक्यूमेंट के अंदर दो तीन चीजें बनाई, एक पेज का कंटेंट, और पेज कौन से पेज पे कौन से इंफॉर्मेशन मिली है वो मेटा डेटा के अंदर रख लिया, ताकि रैग अच्छे से वो लोग अचीव कर सकें। अब क्या क्या कॉमन मेथड्स होते हैं जो जो आप डॉक्यूमेंट्स लोडर पढ़ते हैं, पाई पीडीएफ लोडर, सीएसवी लोडर्स, टेक्स्ट लोडर्स, सब में कॉमन मेथड्स ज्यादा मिलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऐसी लोडर्स आते हैं जिनके साथ कुछ डिफरेंट टाइप के आपको मेथड्स मिलते हैं। पहला आपका लोड मेथड मिलता है, मैं अभी कोड में करता हूं, जंग के मैदान में आते हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। लोड मेथड क्या करता है कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट एक ही बार में लोड कर देता है। समझिएगा, अगर 100 पीडीएफ हमारे सर्वर पे रखे हैं, ब्लॉब स्टोरेज हो गया या फिर आपका S3 बकेट वगैरह हो गया, वहां पे 100 पीडीएफ रखे हैं, तो मतलब लोड का काम ही होता है कि पूरा उठा के लाओ भाई, सब जितना है सब पकड़ के लाओ। सारे डॉक्यूमेंट को एक ही बार में लोड करता है। तो दिक्कत क्या होती है गाइस कि सपोज डेट आपके पास स्टोरेज में 10,000 पीडीएफ फाइल, सीएसवी, इमेज, डेटा ऐसे पड़े हैं। गेस करिए गाइस कि अगर आपके सर्वर से डेटा अगर एक ही बार में उठाए और सर्वर के मेमोरी में ले जाके लोड कर दे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है पूरा डॉक्यूमेंट उठाओ एक ही बार में, उठाओ एक ही बार में,
आप बताइए उस टाइम पे आपका सर्वर क्रैश होगा, चलना स्लो हो जाएगा कि क्या होगा? सोच के देखिए। तो ये एक प्रॉब्लम आई लोड मेथड में। तो लैंगचैन वालों ने लेजी लोड नाम का एक मेथड बनाया। इसमें ये चीज इन लोगों ने करा कि एक ही साथ पूरा लोड ना करा के वन बाय वन लोड कराइए। मतलब लेजी एल्स डॉक्यूमेंट वन बाय वन। बेसिकली लेजी लोड करने के बाद ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। जनरेटर का काम होता है कि पूरा एक ही बार करके रख लो, जब जरूरत होगी तब वन बाय वन बुलाना। आप लोगों ने पाइथन में जनरेटर तो पढ़ा ही होगा। जनरेटर आप जब लिखते हैं तो इल्ड कीवर्ड का यूज करते हैं रिटर्न इन प्लेस ऑफ रिटर्न। नॉर्मल फंक्शन में आप रिटर्न करते हैं, जनरेटर में आप इल्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। तो वन बाय वन लेजी लोड वाला काम किया। इससे भी काम नहीं बना तो इन लोगों ने एसिंक्रोनस की तरफ बढ़े ये लोग, कि जैसे मान लीजिए कि एसिंक्रोनसली आप डॉक्यूमेंट्स को लोड करिए। फिर उसके बाद एसिंक्रोनस लेजी लोड भी इन लोगों ने लगाया कि लेजी लोड को भी एसिंक्रोनस बना दो। फिर लोड एंड स्प्लिट भी इन लोगों ने करा कि डॉक्यूमेंट को लोड करिए और स्प्लिट करिए इनटू छोटे छोटे चंक्स। मतलब डॉक्यूमेंट को लोड करिए, और स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तोड़ने का मतलब छोटे छोटे पीस में आप इसको तोड़ दीजिए, और छोटे छोटे पीस में जब आप तोड़ते हैं तो इसको चंक्स बोलते हैं। तो ये हमारे कॉमन मेथड्स होते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन में टेक्स्ट लोडर को। टेक्स्ट लोडर को हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है थोड़ा सा। टेक्स्ट लोडर प्लेन टेक्स्ट फाइल को लोड करने के लिए यूज होता है। उदाहरण के लिए आपके पास अगर नोट डॉट टी हो, डेटा डॉट टी हो, आपके पास आर्टिकल डॉट टी हो, तो आप टेक्स्ट लोडर का यूज करते हैं। फ्रॉम लैंगचैन कम्युनिटी डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट करते हैं आप टेक्स्ट लोडर को, और टेक्स्ट लोडर के साथ आप पाथ यहाँ पे दे देते हैं कि कौन सा पाथ आपकी फाइल का है, और लोडर डॉट लोड कर लेते हैं। मैं अभी आपको एक एक स्टेप आगे बताने वाला हूँ। पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं टेक्स्ट लोडर के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पैरामीटर हमारा फाइल पाथ होता है। इनकोडिंग कौन सा है, UTF-8 है, या फिर अगर इनकोडिंग हमें नहीं पता चल पा रहा है तो ऑटो डिटेक्ट इनकोडिंग हम लोग लगा करके ये सब चीज़ें पता करते हैं। तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं अब जंग के मैदान में, कोडिंग करना शुरू करते हैं और टेक्स्ट लोडर का हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं। ई फोल्डर में आना है अपने, दिस पीसी के ई फोल्डर में 7:30 PM पे हमारा फोल्डर बना है इस रिपोजिटरी के लिए। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट यहीं से एक्टिवेट कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट्स में आता हूँ मैं। विजुअल स्टूडियो कोड को खोल दिया इसी पूरे रिपोजिटरी के साथ कि भाई साहब विजुअल स्टूडियो कोड में पूरी रिपोजिटरी को खोल दे। बहुत सारी चीज़ें पहले से हम लोग डिस्कस किए थे, मैं उन सारी चीज़ों को कट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने चैन्स देखा था, आउटपुट पार्सर्स को भी देखा था। अब हम यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर जिसका नाम रख रहे हैं हम डॉक्यूमेंट लोडर, डॉक्यूमेंट लोडर्स, डॉक्यूमेंट लोडर्स। अब इस डॉक्यूमेंट लोडर्स के अंदर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे टेक्स्ट लोडर, टेक्स्ट लोडर। इस टेक्स्ट लोडर में एक हम सिंपल टेक्स्ट लोडर डॉट पी फाइल बनाएंगे जिसका मैं नाम दूंगा 01 सिंपल सिंपल टेक्स्ट लोडर डॉट पी फाइल। इस पाइथन फाइल में हम लोग कुछ कोड लिखेंगे टेक्स्ट लोडर के लिए। तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है लैंगचैन फ्रेमवर्क से यूज करके। जो टेक्स्ट लोडर है फ्रॉम लैंगचैन लैंगचैन कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर से मैं इंपोर्ट करूंगा टेक्स्ट लोडर को। ठीक है। अब इस टेक्स्ट लोडर का डॉक्यूमेंट कंप्रेसर को मैं क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट लोडर है ना, डॉक्यूमेंट लोडर्स। अब इस टेक्स्ट लोडर का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बेसिकली गाइस ये क्लास है, अगर कंट्रोल इस पे क्लिक करके मैं जाऊंगा तो ये क्लास है हमारी जो बेस लोडर को इनहेरिट कर रही है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एक ब्रैकेट देना पड़ेगा और यहाँ पे एक नाम देना पड़ेगा जिसका मैं नाम देता हूँ टी लोडर। टी लोडर का मतलब टेक्स्ट लोडर का ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। अब इसके साथ कुछ हमें पैरामीटर्स पास करने होते हैं। टेक्स्ट लोड तो करना है, लेकिन कौन सी टेक्स्ट को लोड करना है, कहाँ की टेक्स्ट को लोड करना है। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक मैं काम करता हूँ, डेटा नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ। इस डेटा वाले फोल्डर को मैं एक काम करता हूँ, इस
टेक्स्ट स्प्लिटर या डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर लाके रख देता हूँ। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट लोडर के अंदर इस डेटा को हमने रख दिया और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया है, एक डेटा डॉट टी बनाया है। दो चीज़ों को मैं कॉपी करता हूँ और इनको लाके, कहाँ है वो, इस डेटा में भर देता हूँ। बेसिकली एक काम करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट लोडर को बाहर खींच के लाता हूँ, आउटपुट पार्सर को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे है मेरा डॉक्यूमेंट लोडर। इसके डेटा में ये दो चीज़ें मैं उठा के रख देता हूँ डेटा के अंदर। अब इस डेटा में हमारी दो फाइलें हैं गाइस, एक पैराग्राफ डॉट टी जिसमें मैंने बताया कि पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेबसाइट एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने रखा है। फिर एक पैराग्राफ है हमारा जेंगो के बारे में, मैंने थोड़ा बहुत बताया। फिर हमने फास्ट एपीआई के बारे में एक पैराग्राफ में थोड़ा सा लिखा है। फिर जनरेटिव एआई के बारे में हम लोगों ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है। लैंगचैन फ्रेमवर्क के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है मैंने। फिर लैंग ग्राफ के भी बारे में हम लोगों ने लिखा है, जब हम लोग एजेंट्स वगैरह पे काम करेंगे तो। अब इस टेक्स्ट को हमें रीड करना हो, पढ़ना हो, तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कौन सी फाइल को रीड करना है। तो मैं काम करता हूँ, इसका कॉपी कर देता हूँ पाथ, यहाँ से कॉपी पाथ, और यहाँ पे ला करके फाइल पाथ नाम के पैरामीटर में मैं पास कर देता हूँ फाइल पाथ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब एक्चुअली आप टेक्स्ट लोडर पे जब यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पे फाइल का पाथ, इनकोडिंग, ऑटो इनकोडिंग, जो मैं पैरामीटर आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे जो इनकोडिंग है ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ऑटो इनकोडिंग ट्रू फॉल्स है बुलियन की तरफ में, अगर आपको इनकोडिंग नहीं पता चल पा रही है तो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है इनकोडिंग को। तो यहाँ पे जो और भी पैरामीटर है वो भी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कामा लगाएंगे, हिट इंटर करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इनकोडिंग इक्वल टू, मैं लिख के देता हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं UTF-8 एज टेक्स्ट के लिए दे दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट इनकोडिंग इक्वल टू हम ट्रू डाल देंगे कि ऑटो डिटेक्ट कर ले, अगर नहीं मिले तो मतलब ये डिटेक्ट कर ले। अब यहाँ पे लोडर डॉट लोड नाम का जो पहला फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, मेथड बेसिकली, जो एक ही बार में सब कुछ उठा के लेके आता है, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। लोडर डॉट लोड, टी लोडर डॉट लोड। अब होगा क्या गाइस, मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं डेटा नाम का एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ होता क्या है, कोड कैसे होगा, ये चलेगा कैसे। हमने सबसे पहले टेक्स्ट लोडर को इंपोर्ट करा। टेक्स्ट लोडर एक क्लास है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अंदर टेक्स्ट लोडर के अंदर मैंने ये बताया कि कौन सी फाइल को लोड करना है, मैंने पाथ दे दिया। मेरा पाथ यहाँ पे डेटा के अंदर पैराग्राफ डॉट टी ये पैराग्राफ डॉट टी हमने इसका इनकोडिंग बताया कि UTF-8 है, अगर ना मिले तो ऑटो डिटेक्ट कर लेना इनकोडिंग ट्रू। ये तीन पैरामीटर्स इसके जो थे हमने पास कर दिया। आप ये दो पैरामीटर ना भी पास करेंगे तो चल जाएगा, ये आप ऐसे आपने कर दिया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट डॉट लोड मेथड को कॉल किया। अब ये क्या करेगा कि पूरा का पूरा लोड करके लेके आएगा एक ही बार में सब। अब जो कुछ भी लोड करके लेके आया, इसको डेटा नाम के एक वेरिएबल मैंने स्टोर करा दिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे कि इसका टाइप क्या होगा, प्रिंट करिए टाइप ऑफ डेटा, तो ये एक लिस्ट टाइप का डेटा प्रिंट करेगा। यहाँ पे आपको टाइप क्या मिला, एक लिस्ट इसने टाइप दिया। बट अगर मैं इस डेटा को प्रिंट कराऊंगा ना, इस डेटा को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो ये प्रिंट करेगा ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट का। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ डेटा को, तो ये हमारा प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट को। और डॉक्यूमेंट में हमारा क्या होगा गाइस, एक तो हमारा पेज कंटेंट होगा और दूसरा क्या होगा, हमारा मेटा डेटा होगा। उसको भी क्लियर कर लेते हैं अभी के अभी। अब यहाँ पे गौर करिए गाइस, यहाँ पे क्या क्या चीज मिल रही है आपको। यहाँ पे देखिए, इसकी पहली प्रिंट पे लिस्ट मिला और दूसरे नंबर पे इसको डेटा मिला गाइस। और डेटा किस फॉर्मेट में मिला, डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट बना के दिया जिसके अंदर मेटा डेटा आपको मिल रहा है। मेटा डेटा में सोर्स कौन सा है, पेज कंटेंट क्या है उसका, पेज कंटेंट दूसरा आपको मिला, पाइथन इज पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्लैश स्लैश एन, अगला पैराग्राफ अगला पैराग्राफ। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना हो तो हम लिखते हैं प्रिंट डेटा के जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे ही हमको सारी चीजें मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूंगा पेज कंटेंट, पेज अंडरस्कोर कंटेंट, तो ये पेज कंटेंट को प्रिंट करेगा।
अगर मैं इसके जीरो इंडेक्स पे लिखूं मेटा डेटा, मेटा डेटा, तो मेटा डेटा को भी प्रिंट करेगा। बाकी की दो चीजें मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, कोड को सेव करता हूँ और फिर से दोबारा मैं कोड को रन करता हूँ। तो पहले नंबर पे ये पेज कंटेंट को प्रिंट करेगा और दूसरे नंबर पे उस फाइल का मेटा डेटा प्रिंट करेगा। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इस पैराग्राफ में जो भी हम लोगों ने देखा था, तो ये सारा का सारा कंटेंट ये उसने एक ही बार में उठाया, ला के वन बाई वन पैराग्राफ यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और जो फाइल है ना उसके बारे में ये बता रहा है कि ये सोर्स कहाँ से मिला है, कहाँ पे रखा गया है। तो ये मेटा डेटा की इंफॉर्मेशन हमें मिली। अब हम लोगों ने लोड को तो देख लिया गाइस। लोड का काम क्या है, इसका ड्रॉबैक यही है कि एक ही बार में ये उठा के लाता है। छोटे से डेटा के लिए सही काम करता है, नो डाउट। बट अगर क्या होगा कि आपकी जीबी में डेटा हो, कई जीबी में डेटा हो, टीबी में डेटा हो, तब क्या करेंगे आप? तब एक कंसेप्ट हमारा अगला, इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, एक नया फाइल बनाता हूँ और अगला कंसेप्ट हम लोग देखेंगे लेजी लोड का। 02 टेक्स्ट टी लोडर, मैं टीएल लिख देता हूँ, टी लोडर यूजिंग लेजी लेजी लोड फंक्शन, लेजी लोड डॉट पी वाई। कुछ कोड में नहीं करना है गुरु, मैं इस कोड को पेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कोड है ही नहीं। टेक्स्ट लोडर हमारा वही चीज़ है, टेक्स्ट लोडर में हमने वही चीज़ सेम टू सेम वही चीज़ करी है। अब यहाँ पे लोड की जगह पे मैं पास कर दूंगा लेजी लोड, देखिए ऑटो सजेशंस भी आ रहा है। अब लेजी लोड क्या करेगा ना कि वन बाई वन ये डेटा को रिटर्न करेगा। अब मैं आपको इसका टाइप जब दिखाऊंगा ना, तो इसका टाइप होगा जेनरेटर। मैं दिखाता हूं आपको, जेनरेटर, जेनरेटर। मैं अभी इसको प्रिंट करता हूं गाइस, और आप लोग देखिएगा इसका टाइप जनरेटर होगा। देखिए गाइस, जनरेटर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। तो बेसिकली जनरेटर क्या करता है कि चीजों को वन बाई वन एक एक करके चलाता है, एक ही बार पूरा लोड नहीं करेगा। क्या होगा कि अगर हमारे पास 10,000 फाइल्स हैं, हमारे पास 10,000 फाइल्स हैं और एक बार में एक ही फाइल लोड होगी, तो हमारे मेमोरी पे लोड भी नहीं पड़ेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। लोड क्या करता है कि जितना है सब उठा ला भाई सब, तो फिर तो ले दे के बैठा देगा ना फिर। अब जिन फाइल की जरूरत नहीं भी उनको भी पहले बुला लिया। जनरेटर ऐसा नहीं करता है, ये वन बाई वन इल्ड की तरह हम लोग इसको वन बाई वन एक्सेस करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे मिल गया इसका जनरेटर। अब इसकी चीज़ों को अगर हमें प्रिंट करवाना हो तो मेरे को लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वन बाई वन लेके आ रहा है। तो फॉर डॉक्यूमेंट इन डेटा, मैं प्रिंट कराऊंगा डॉक का डॉक डॉट पेज कंटेंट, पेज पेज कंटेंट, और फिर वही चीज़ मेटा डेटा, डॉक डॉट मेटा डेटा। सेम वही चीज़ गाइस हम लोगों को मिल रही है, लेकिन ये वन बाई ऐसे करके देता है लेजी लोडिंग। अब हम लोगों ने अगला एक और मेथड देखा था इसका, ए लोड वाला, मतलब एसिंक्रोनस लोड वाला। तो फिर से इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। मैं इस फाइल का नाम देता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ पे 0303, और मैं लेता हूँ टेक्स्ट लोडर यूजिंग यूजिंग लोडेड पी वाई। अब यहाँ पे हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ जब बढ़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ एसिंक्रोनस के बारे में। ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे कभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है और हुआ ये कि ये अकेला बंदा है। अभी एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि ये अकेला बंदा है, काउंटर पे बैठा है और सभी लोग आ रहे हैं, अपना अपना खाने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये बंदा क्या कर रहा है, पहली बार में आया, सबका ऑर्डर नोट करके लिख लिया। उसके बाद वन बाई वन सबका ऑर्डर जो खाने का है बनाता गया, सर्व करता गया, बनाता गया, सर्व करता गया। इस तरह की कंसेप्ट हम लोग एसिंक्रोनस में यूज करते हैं। तो पाइथन में एसिंक्रोनस को सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है।
और लोड जो मेथड है उसी के आगे ए लगा दिया है। ऐसे ये पता चलता है कि एसिंक्रोनस लोड है ये। तो सबसे पहले मैं कोड को पेस्ट करता हूँ। कुछ चीज़ों को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट इंपोर्ट एसिन आईओ। ठीक है। अब जो हमने ये टेक्स्ट लोडर बनाया है ना, ये सारा का सारा टेक्स्ट लोडर, ये हमको एक फंक्शन में देना होगा और उस फंक्शंस को हम डिफाइन कर देंगे एसिंक्रोनस टाइप का। तो मैं कोड पूरा नीचे लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को इरिटेशन ना हो इस कोड से। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ मेन। पाइथन में फंक्शंस ऐसे ही बनते हैं। अब ये नॉर्मल फंक्शन है। ये क्या है? एक नॉर्मल फंक्शन है। अब मेरे को जब इसको एसिंक्रोनस बनाना होगा ना, तो ए यस वाई एन सी मेरे को बस इतना लिखना है। अब ये फंक्शन का टाइप ही होगा एसिंक्रोनस टाइप का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अपना जो लोडर वाला चीज है ना, ये मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर लाकर पटक देता हूँ कि अभी जो चीज फंक्शन के बाहर जो हो रही थी, अभी फंक्शन के अंदर करो इसको। दैट्स इट। अब इस फंक्शन के अंदर हम और क्या काम करवाएंगे? इनकोडिंग वगैरह तो हमने दे ही दिया। अब मैं यहाँ पे अवेट का यूज करूंगा इस फंक्शंस के अंदर। जब ये लोडर लोड हो जाएगा, टेक्स्ट लोडर, तो मैं एक अवेट लिखता हूँ यहाँ पे। और अवेट में मैं लिख देता हूँ लोडर लोडर डॉट टी लोडर डॉट अलोड। जो कुछ भी ये पलट के मेरे को रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल में मैं इसको असाइन कर लूंगा जिसका नाम रखता हूँ डॉक्स। और जो कुछ भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स नाम के वेरिएबल में मैंने रखा है, मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूंगा डॉक्स को। और उसके बाद मैं इसका टाइप अगर प्रिंट करवाऊँ कि इसका टाइप क्या है, तो टाइप आप अगर मैं डॉक्स देखूँ तो इसका टाइप आपको लिस्ट मिलेगा। इसका अगर मैं टाइप आपको दिखाऊं तो इसका टाइप आप लोगों को लिस्ट मिलेगा। सॉरी, इसका टाइप लिस्ट मिलेगा क्योंकि ये लोड का ही बस एक एक्सटेंडेड वर्जन हो गया है ये। अब हमने जब इस फंक्शंस को एसिंक्रोनस बनाया है ना यहाँ पे मेन को, तो इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तो इसको कॉल करने के लिए मेरे को एसिंक्रोनस के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसिंक आईओ डॉट रन। रन के अंदर मैं मेन फंक्शंस को उठा के पटक दूंगा। अब ये होगा क्या कि ये जो नॉर्मल फंक्शन है ना, ये एसिंक्रोनस का फंक्शन बन चुका है और इसको मैं एसिंक्रोनसली इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ हम लोगों को यहाँ पे भी आउटपुट मिल रही है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे को डॉक्यूमेंट में मेटा डेटा सोर्स और इसका टाइप हमें लिस्ट मिल रहा है। तो अगर मेरे को इस डॉक्यूमेंट्स का जीरो इंडेक्स पे, चूंकि हमको ये लिस्ट में मिल रहा है, तो जीरो इंडेक्स पे मेरे को मेरे को डॉट मेटा डेटा और इसी के साथ मेरे को पेज कंटेंट को यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। पेज कंटेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा पेज का कंटेंट और यहाँ पे आपको मिलेगा मेटा डेटा। मैं कोड को फिर से रन करता हूँ। ठीक है गाइस, तो हमको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसके बाद एक और रह जा रहा है अ लेजी लोड, उसको भी देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और एक नया फिर से फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। मैं इसका नाम देता हूँ 0404 और टेक्स्ट लोडर यूजिंग एसिंक्रोनस लेजी लोड, अ लेजी लोड डॉट पी वाई फाइल। इसके अंदर आकर के पूरा का पूरा कोड पेस्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल को मैं डिलीट करता हूँ और इस अलेजी लोड के अंदर वही सेम चीज़ हमें करनी होगी। एसिंक्रोनस में हम लोग कर ही रहे हैं। यहाँ पे अ लोड को जगह पे आप अ लेजी लोड को आप यहाँ पे बस कॉल कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें सारा का सारा लेजी लोड बेसिकली तब आता है जब वन बाई वन आपको एसिंक्रोनस में भी आपको डेटा देना हो, तो उस कंडीशंस के लिए आता है। अब वन बाई डेटा देगा तो हमें यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। तो जो हमने डॉक्यूमेंट्स में ये लेजी लोड हम लगा रहे हैं, तो इसको क्यों न हम लोग लूप में उठा के डाल दें। तो हम क्या करेंगे, एसिंक्रोनस के साथ फॉर लूप लगा देंगे डेटा इन टी लोडर डॉट ए लेजी लोड मेथड के साथ। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे जो हमारा डेटा आ रहा है, इस डेटा के
पेज कंटेंट को, पेज कंटेंट। और फिर इसी के साथ अगर हम लोग इसको टाइप प्रिंट करवाएं, इसका हम लोग फिर से टाइप प्रिंट करवाएं, प्रिंट, और यहाँ पे मैं आऊँ इसको टाइप पेस्ट कर दूं, टाइप, तो हमें ये आउटपुट देगा। यहाँ पे एसिंक्रोनस लिखना होगा, एसिंक आईओ नहीं, एसिंक्रोनस। अब इस कोड को एक बार आप लोग समझने की कोशिश करिए गाइस, कि यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है। हमने क्या करा, टेक्स्ट लोडर को यहाँ पे इंपोर्ट करा, एसिंक्रोनस प्रोसेस करने के लिए आपको एसिंक आईओ को पाइथन में इंपोर्ट करना पड़ता है। एसिंक डेफ मेन फंक्शंस हमने बनाया, इसके अंदर टेक्स्ट लोडर जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और टी लोडर डॉट अलेजी लोड को यूज करा। अलेजी लोड 1 बाई 1 डॉक्यूमेंट को देगा, तो उसको लूप में आपको डालना पड़ेगा। तो लूप को भी मैंने यहाँ पे एसिंक्रोनस बना दिया, क्योंकि हम एसिंक आईओ का यूज भी कर रहे हैं और एसिंक लेजी लोड का भी यूज कर रहे हैं। तो पहली बार में डेटा के साथ जो पेज कंटेंट आया उसको प्रिंट कर दिया, और उसका टाइप भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दिए। बेसिकली ये जितना पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा का सारा पार्ट है एक फंक्शंस का। और फंक्शन को कॉल करने के लिए एसिंक आईओ डॉट रन, और मेन फंक्शंस में एज इट इज पैरेंथेसिस लगा के मेन फंक्शंस को मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये एसिंक्रोनसली भी चल रहा है और लेजी लोड का भी यूज कर रहा है। अभी ये हमारे पास डेटा बहुत छोटा है, बट जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े लेवल पे डेटा के साथ खेलेंगे, तो इन सब बेसिक बेसिक मेथड्स का बहुत बड़े लेवल पे यूज होता है। कभी किसी का डिसएडवांटेज मिलता है तो हम दूसरे को यूज करते हैं, जैसे लोड फंक्शंस को, लोड मेथड को हम लोगों ने यूज करा तो छोटे डेटा के लिए सही था, और लोड की तरफ हम लोग बढ़े, एसिंक्रोनस के लिए लेजी लोड की तरफ बढ़े। तो सबका अपना अपना मेथड का यूज होता है जब आपके पास डेटा बहुत बड़े लेवल पे होता है तब। और एक और हमारा लास्ट लास्ट रह जा रहा है, लोड एंड स्प्लिट। तो उसको भी क्यों छोड़े, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। टी एल का मतलब टेक्स्ट लोडर, और यूजिंग मैं लिखता हूँ, यूजिंग लोड एंड स्प्लिट डॉट पी वाई। बेसिकली लोड एंड स्प्लिट क्या करता है, पहले तो मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी और इसमें लाके पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लोड एंड स्प्लिट को मैं बता देता हूँ, होता क्या है। सपोज डेट आपके पास एक ऐसा टेक्स्ट फाइल मिला, एक ऐसी टेक्स्ट फाइल मिली जिसके अंदर 5,000 लाइंस लिखी गई हो, 5,000 पैराग्राफ्स हो, या फिर 5,000 लाइंस लिखी गई हो। होता है, जीबी में भी टेक्स्ट फाइल बनती है। सब लोग डेवलपर हैं, और आप लोग जब लॉग फाइल्स वगैरह जनरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं ना रियल टाइम प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे जीबी जीबी में फाइल्स बनती है कि कौन से टाइम पे कौन सा प्रोसेस चला, क्या एरर आई, क्या दिक्कत आई। तो लॉगर्स के थ्रू आप लोग लॉग फाइल मेंटेन करते हैं डॉट टी, तो जीबी में भी बनती हैं वो, महीनों महीनों की फाइल्स, अपडेट होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो उस तरह का अगर आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे, एक ही बार सारा रीड करेंगे। तो अगर एक ही बार सारी फाइल रीड करेंगे और एलएलएम में पास करेंगे तो 5,000 लाइन तो लेगा भी नहीं ना। अगर चैट जीपीटी में अगर आप 5,000 टेक्स्ट उठा करके पेस्ट कर देंगे तो लेगा ही नहीं वो, 5,000 10,000 एक उसकी लिमिट होती है। तो वहां पे कंसेप्ट आता है, लोड तो करिए एंड स्प्लिट भी कर दीजिए, उसको छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दीजिए। मतलब 5,000 को हजार हजार में, हजार हजार में तोड़ दीजिए। तो इसके लिए लोड एंड स्प्लिट का काम आता है, और इसके लिए आता है टेक्स्ट स्प्लिटर, जो कि हमारा अगला पार्ट है। अगला पार्ट का मतलब अगला हमारा एक कंपोनेंट है, उसमें हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पे हाँ, मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन टाइप में दे देता हूँ, लोड एंड स्प्लिट, दैट्स इट गाइस। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ लोड और स्प्लिट को। आप देखेंगे मैं सेव करता हूँ इसको, डेटा डॉट पेज कंटेंट, डेटा डॉट मेटा डेटा। ये छोटे लेवल पे है इसलिए इसने स्प्लिट तो करेगा, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर डेटा है तो उतने भर का ही इसने स्प्लिट कर लिया। तो आज की सेशंस में हम लोगों ने गाइस देखा डॉक्यूमेंट लोडर क्या होता है, और इसके कॉमन मेथड्स हम लोगों ने देखे। फिर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देखा, जब हम लोग लोड कर रहे हैं किसी को तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आ रहा है जिसके अंदर एक मेटा डेटा आ रहा है, मेटा डेटा आ रहा है, और दूसरा आपका आ रहा है पेज कंटेंट, जो कुछ भी पेज है उसका क्या कंटेंट है। फिर टेक्स्ट लोडर हम लोगों ने देखा, इसके पैरामीटर्स और मेथड्स को भी हम लोगों ने देखा, और बहुत खूब सारी कोडिंग भी करी। तो आज की सेशंस के लिए इतना ही गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।